रहे हैं, नेता बन रहे हैं, हम नेता बन के छोड़ दिए। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को रोड बनाने के लिए क्यों भेज दिया जाता है जो जनता को डराने का काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देखना शुरू कर चुके वर्ल्ड बिहार न्यूज। दोस्तों भी हम इस वक्त हथौड़ी और प्रयागवाड़ी जाने वाले मार्ग पे है। इस तरफ आपको हथौड़ी की साइड चली जाती है और इस साइड प्रयागवाड़ी का साइड चली जाती है। इस रोड को हम काफ़ी विरोध किए और न्यूज भी चला है कि रोड टूटा हुआ था, नहीं कोई कहने वाला है ना कोई सुनने वाला है। लेकिन इससे पहले भी बरहत की तरफ 203 लाख का फंड था, लेकिन 203 लाख का फंड था, लेकिन अब किस तरह देखे थे कि एक बार रोड पूरा टूट गया एक ट्रक आने से। और देख लीजिए कहीं ना कहीं रोड में जहाँ से हथौड़ी या पूरा बरहत तक रोड बना, कहीं ना कहीं पूरा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। लेकिन ना कोई कहने वाला आ रहा है ना कोई सुनने वाला आ रहा है। अगर ठेकेदार साहब को कोई कह भी देवे, मुंशी को कोई कह भी देवे कि रोड पे गलत काम हो रहा है, तो उनको कहते हैं कि आप ज़्यादा नेता बनते हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, यानी उनको ही उल्टा सीधा समझा देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर पहले रोड़ा पत्थर गिराना चाहिए, छाई गिराना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किए क्या है, जो भट्टा में से आता है, चिन्नी में से आता है, जो माटी आता है, वो माटी उठा के यहाँ पे डालने का काम करते हैं। माटी तो लाल मट्टी देखिए, माटी देखिए, ये माटी सिर्फ उठा के इस पर ढालेंगे रोड। अगर बारिश आएगा, बुन्नी आएगा, उस समय रोड पूरा टूट के नाश हो जाएगा। लेकिन बताइए कि लाखों रुपया का टेंडर के इस तरह उगाई किया जाता है, जनता को टैक्स के पैसा से रोड बनता है, लेकिन जनता ही इस रोड पे सालों भर नहीं चल पाएंगे। इस तरह का रोड का निर्माण किया जा रहा है। बताइए, रोड इसके ऊपर ढालेंगे तो स्वाभाविक बात है बारिश बुन्नी आएगा तो टूट ही जाएगा। दो भैया ग्रामीण है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम राजू कुमार मंडल हुआ और हम यहाँ के ग्रामीण हैं। हम कल से कह रहे हैं कि इस मट्टी पे आप रोड नहीं ढालिए। जो यहाँ मुंशी देख रेख में है उनसे बात कर रहे हैं, तो उनके द्वारा कह रहा है कि हमरा में लगभग 50 टेलर ईंटा लग गया। हम आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किधर उनका ईंटा है, दिखाइए। ये सिर्फ लाल मट्टी लाकर भर दिया गया है, चिन्नी में से, जबकि मोरमा गिट्टी इसमें लगाना है। और कोई भी सड़क बन रहा है, लाखों लाख की योजना से वो सड़क बनाया जा रहा है। ये 6 महीना के भीतर ये सड़क बर्बाद हो जाएगा, फिर लोग चप्पल हाथ में लेके चलेंगे। सरकार तो ऐसी योजना नहीं देती है ना जनता के लिए। और विरोध कीजिए तो इनके द्वारा कहा जाता है, जो यहाँ मुंशी है इनके द्वारा, कि आप राजनीति कर रहे हैं, नेता बन रहे हैं, हम नेता बन के छोड़ दिए। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को रोड बनाने के लिए क्यों भेज दिया जाता है जो जनता को डराने का काम करते हैं। हम लोग तो डरने वाले हैं नहीं, लेकिन कोई आम लोग तो डर जाएंगे। अगर ये नेता थे तो फिर यहाँ मुंशी बन के क्यों आए? कुर्ता धोती पहन के इनको जिला में जाना चाहिए था, राज्य में जाके नेतागिरी करते ना। किनको टेंडर में रोड है, यानी अब ये टेंडर किनका है नहीं मालूम। हम जो यहाँ के मंत्री, वर्तमान मंत्री है श्रीमती रमा निषाद जी, और हम लोग के विधायक है, उनसे भी बात किए हैं। उनको भी ये बदतमीजी तरीके से ही बात किए हैं जो मुंशी साहब हैं। यानी मंत्री साहब, हाँ, मंत्री का भी वैल्यू ये नहीं कर रहे हैं और धौंस दिखाते हैं कि फलना बाबू चिलना बाबू। मंत्री साहिबा ने भी सकारात्मक रूप से कहा है कि रोड सही तरीके से बने। किसी बाबू का रोड हो, सड़क जनता के लिए बनता है और अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। चाचा, कहीं ना कहीं लाखों रुपया का जनता को टैक्स का पैसा को बर्बाद किया जा रहा है। देख लीजिए, इस ठेकेदार साहब जितना रोड बनाए, कहीं ना अच्छा से, यानी सफाई तरीका से नहीं बना पाए। देखिए, इस रोड के बारे में हम लोग बहुत लड़ाई लड़े हैं, बार बार चैनल के माध्यम से सुझाव दिए, कहे उसका रोड बनना शुरू हुआ है। लेकिन जब रोड बनना शुरू हुआ है तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें लाल मिट्टी जो चिमनी में होता है, पक जाता है मिट्टी, वो रख दिया गया। जबकि इसमें रोड़ा कंक्रीट ये सब देना है और रोड़ा से चापना है। तो कल जेसीबी से लेके और कहीं 3-4 टेलर गिरा दिया गया यहाँ से वहाँ तक। जबकि यहाँ से यहाँ पर 1 से 1.5 फीट पानी लग जाता है बरसात के दिनों में। और यहाँ बैंक में, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में बच्चे के पढ़ने आने में तकलीफ होता है। जो जूता चप्पल पहने रहता है उसको निकाल के जाना पड़ता है। तो हम लोग आग्रह किए मुंशी से कि भाई इसको तनका ऊंचा किया जाए, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। फिर आज रमा निषाद जी से लोगों ने बात किया, जेई से बातचीत किया गया है और उनके द्वारा कहा गया कि अगर ये ऊंचाई नहीं बढ़ाया जाएगा और कोर मोरंग पत्थर क्या होता है वो नहीं दिया जाएगा तो आप जनता उसको रोक दीजिए। आज हमको छुट्टी नहीं है, कल आएंगे तो उसको देख के उसको सही से कराना है। और यहाँ आज हम जेई से बात किए, जेई साहब से बात हुई है। जेई साहब ने भी कहा कि रोड अगर नियमानुसार नहीं बन रहा है तो उसको आप आम जनता है रोक सकते हैं और रोकिए बिल्कुल। आज फुर्सत नहीं, हम कल आके इस रोड को देखेंगे, जरूर देखेंगे। अच्छा, ये बताइए, इसमें बालू गिट्टी का जो नहीं, बालू सही उपयोग हो रहा है? नहीं, बालू गिट्टी का सही उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लेबर है उनको सिखाया पढ़ाया जाता है कि आपको कितनों जनता आके और यहाँ के स्थानीय नेता आपको बोले
आप नहीं मानिएगा उनका बात। हम जो कह रहे हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आपको जो कह रहे हैं जितना बालू गिट्टी देने के लिए उतना ही दीजिएगा। तो बेचारा लेबर की क्या गलती है? उनको तो जो कहा जाएगा वही। आप गिट्टी की क्वालिटी देख लीजिए, वाइट है, और बालू की देखिए वहाँ पर माटी, उस बालू में सिर्फ माटी है। 10 बोरा भी क्वालिटी का सबसे माल है, वहाँ घटिया सामग्री से उपयोग हो जा रहा है। पहलेजा वाला बालू ला के मट्टी वाला उठा के यहाँ ध दिए हैं, कितना दिन टिकेगा? तो इसी का हम लोग को है कि भाई वहाँ से पुल तर से हल्का ऊंच करते ले जाइए, और पानी का ढलान जहाँ है वहाँ तक ले जाइए, ताकि इस पर पानी न लगे और सड़क काफी दिन 4 इंच ढालना, 4 इंच में 4 इंच ढला हो रहा है। नहीं, वो तो नापने की चीज है, नाप सकते हैं। अभी हमारे पीछे भी काम चल रहा है, वो जोरों जोरों से काम चल रहा है। लेकिन ये बताइए, इसी रोड से स्कूल है, बगल में 100 मीटर पे स्कूल है, 150 मीटर पर थाना है, और इसके बाद 50 मीटर पे यहाँ से बैंक है। लेकिन बताइए, इसी रोड से बच्चा भी पढ़ने के लिए आता है, किसी का काम हो जाए वो भी जाता है, स्कूल में भी जाता है और थाना में भी जाता है। लेकिन काफी दिनों पे यहाँ विरोध भी होता है, धान रोपनी भी इस रोड पे हुआ था, धान भी रोपा गया, धान भी रोपा हुआ था। लेकिन पूर्व विधायक राम सूरत जी द्वारा ये रोड का शिलान्यास हुआ, आज रोड बन भी रहा है। लेकिन रोड बन भी रहा है, लेकिन यहाँ गलत ठेकेदार के हाथ में टेंडर जाने की वजह से यहाँ पे 4 इंच तो ढालना, 4 इंच तो ढाल ना रहे, उसके बाद गलत बालू का उपयोग कर रहे हैं, गलत सीमेंट का उपयोग कर रहे हैं, गलत गिट्टी का उपयोग कर रहे हैं। हमारे सामने आपको गिट्टी दिखाई दे रहा होगा, और बगल में काम चल रहा है, देखिए लगातार कहीं ना कहीं काम चल रहा है। देखिए नीचे में यहाँ पे मोरंग धर के इससे चाहिएगा, इस मिट्टी से तो आप चूल्ही बना सकते हैं। ग्रामीण महिला इससे चूल्ही बना सकती है। आप देखिए, इस पर ढलाई होगा, हमारे जमौरी से ही धंस रहा है। इस रोड होके अभी लगभग 16 चक्का, 18 चक्का, 22 चक्का तक जाती है, वो भी लोड होके गिट्टी बालू सीमेंट जो भी हो सामग्री जाती, इस पे आएगा, ये रोड आएगा, इस पर जब चढ़ेगा गाड़ी तो इस रोड की क्या स्थिति होगी। इसी का विरोध कर रहे हैं लोग, यहाँ के स्थानीय लोग, कि इस पर आप मोरंग गिट्टी लगा के और बुलडोजर चला के बढ़िया से जो क्वालिटी है नियमानुसार आप रोड बनाइए, ताकि जनता का भला हो सके। तो देखिए, जनता को साफ कहना है कि अगर यहाँ पे मोरंग पहले गिरवाइए, उसके बाद रोड गाड़ी चलवाइए, उसके बाद अच्छा क्वालिटी का सब सामान दीजिए, तो कम से कम 5 साल तक रोड कैसे हुई चला जाए। लेकिन इधर देख लीजिए, इधर बालू का दुकान है, गिट्टी का दुकान, उसके वजह से इधर बड़ा बड़ा गाड़ी भी आता है। लेकिन ठेकेदार साहब एक बरहत में जब रोड टूटी, हम उस पर रोड बनाए, उसके बाद ठेकेदार साहब कहते हैं इस पर ट्रक चलने का चीज है, तो रोड पर बैलगाड़ी थोड़ी चलाइएगा। तो सब बैलगाड़ी चलाने का सोच रहे, बताइए रोड है तो इस पर ट्रक भी चलेगा, बस भी चलेगा, नहीं जितना होता है सब गाड़ी चलेगा। लेकिन क्या कहने जा, क्या बोलने जा, जनता को टैक्स के पैसा से ठेकेदार लोग बंदर बात करके पूरा अपने अपने में गोलमोल करके लूट लाना चाहते हैं। लेकिन इनका काम एक तरफ भी सही नहीं हो रहा है। जल्द से जल्द हम रमन निशान मंत्री से गुजारिश करते हैं कि इनका काम बंद कराया जाए और इसका टेंडर रोक दिया जाए।